इसके बारे में कहा जाता है कि जिस साल ये दिखता है उस साल सूखा पड़ जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस साल ये दिखता है उस साल अनाज की जो पैदावार है वो बिल्कुल कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बम्बू प्लांट की। यहाँ पे आप एक देख रहे हैं बम्बू का जो प्लांट है वो लगा हुआ है, जिसको हम बांस भी बोलते हैं। ये बांस का पेड़ है। और तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों बांस के फूलों की, यानी कि बांस जब फ्लावरिंग करता है तो इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं होती हैं, क्या क्या कहावतें हैं और इसके फूल और फ्लावरिंग की क्या खासियत है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये जो बम्बू का प्लांट है ये इंडिया में लगभग सब जगह पे पाया जाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके फ्लावरिंग पे। सबसे पहले ये जो बम्बू का प्लांट मैं आपके पास लेके आया हूँ ये ख़ास इसलिए है क्योंकि ये जो है अब फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। अभी पतझड़ का मौसम है और पतझड़ में आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी जो कलियां हैं वो गिरा देते हैं। उसके बाद उसमें नई नई ब्रांचेज आती हैं, नई नई फूल आते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं। ये पतझड़ के मौसम में होता है, फरवरी और मार्च में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो अभी फरवरी मार्च का टाइम चल रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बम्बू है ये पूरी तरह से सूख चुका है, इसकी पत्तियाँ सूख चुकी हैं। 90% जो पत्तियाँ हैं इसकी सूख चुकी हैं। कुछ पत्तियाँ जो हैं वो भी बची हुई हैं, लेकिन ये पत्तियाँ सूख सूख के नीचे गिर रही हैं। और इसके साथ साथ ही ये बम्बू प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर चुका है। तो चलिए मैं इसकी फ्लावरिंग दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोस्तों सामने आप देख रहे हैं सुबह सुबह का वक्त है और मैं सुबह ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस पे धूप पड़ रही है पेड़ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लावरिंग गजब की इस पे आई है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रखी है। गुच्छे टाइप आप जो तनों में देख रहे हैं, हल्का जो है लाइट ग्रीन और हल्का जो वाइट पे आपको दिख रहा है गुच्छे गुच्छे टाइप का, यही दोस्तों बांस की फ्लावरिंग होती है, बांस के फूल होते हैं। ये फ्लावरिंग जो है करना शुरू कर चुका है और इसकी खासियत ये है कि दोस्तों बम्बू का जो प्लांट होता है वो साल, उसके बारे में कहा जाता है कि 45 से 50 साल में सिर्फ एक बार ये बम्बू का प्लांट फ्लावरिंग करता है। मतलब अपनी पूरी लाइफ में ये सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद उसके बाद जब फूल ख़त्म होते हैं तो फिर ये पेड़ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये प्लांट मर जाता है, अपनी लाइफ को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। और इस कदर ख़त्म करता है दोस्तों कि कहा जाता है कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ सूखी लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं और किसी काम नहीं आती। इस तरह से ये प्लांट जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पहले लोग अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो किसानों के बीच में इस फ्लावरिंग के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं। जैसे कि किसानों का कहना होता था पहले, अभी भी लोग कहते हैं कुछ जगहों पे, कि जिस साल फ्लावरिंग होती है, बांस में फ्लावरिंग दिखती है, उस साल सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, भूखमरी आ जाती है। ऐसा किसानों का मानना था और अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस साल बांस में फ्लावरिंग होती है उस साल अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। अच्छा, इस बात को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली भी जो है कहीं ना कहीं साइंस भी इसके फ्लावर के बारे में कुछ बातें बताती है। साइंस का कहना है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो जो है चूहों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो होता क्या है कि जिस इलाके में या जिस जगह पे ये बांस के जो फ्लावर होते हैं वो बम्बू में फ्लावर आ जाते हैं, वहाँ पे चूहों की तादाद कई 100% तक बढ़ जाती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि चूहों को इनके फ्लावर बहुत पसंद होते हैं। तो साइंटिफिकली अगर बात करें तो साइंस का कहना है कि जहाँ बम्बू में फ्लावरिंग होती है वहाँ पे चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और चूहों की तादाद बढ़ने की वजह से उस जगह की, उस इलाके के जो अनाज है वो पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं चूहे। तो इन दोनों को अगर हम मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें लगती हैं कि मतलब चाहे वो चूहों की वजह से हो या फिर कोई ऐसी मान्यता जी की फ्लावर दिखा है तो अकाल पड़ेगा या अनाज की पैदावार कम होगी, तो वो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मैच करती हैं। हालांकि इसके फ्लावर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत तो नहीं दिखाई देते, हल्के अगर हाथों से आप छुएंगे तो कांटेदार होते हैं, लेकिन इनके फ्लावर जो हैं इनमें बीज होती है। अभी यहाँ सुबह का वक्त है, आप देख रहे हैं बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो हैं इनके फ्लावर पर आई हुई हैं। तो ये मधुमक्खियाँ जो हैं अपने रस के लिए इनके फ्लावर पर आती हैं और हर तरह के फ्लावर पे मधुमक्खियाँ जाती हैं, पर यहाँ पे बहुत सारी जो है मैं देख रहा हूँ मधुमक्खियाँ जो हैं इनके फ्लावर पे आ रही हैं। इनके फ्लावर सूखते हैं धीरे धीरे दोस्तों, और सूखने के बाद ये जो है जैसे पत्तियाँ सूखी हुई हैं इसी कलर की ये हो जाते हैं, ब्राउन कलर के, और फिर नीचे गिर जाते हैं
और यही बीज जो होता है दोस्तों, इस बीज से नए बम्बू प्लांट हम उगा सकते हैं, लोग उगाते भी हैं। तो ये बीज काम आते हैं नए बम्बू उगाने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं बीजों की। तो दोस्तों, अगर आप बम्बू के प्लांट को बीजों से कैसे उगाते हैं, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अलग से उसकी वीडियो जो है बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो कोई भी प्लांट हो दुनिया का जो फ्लावरिंग करता हो दोस्तों, तो हम ह्यूमन जो है उसको पसंद करते हैं। फूलों को देख करके हम खुश होते हैं, पसंद करते हैं। पर ये दुनिया का एकमात्र फूल है जिसको अगर लोग देखते हैं, ख़ास करके किसान अगर लोग देखते हैं, तो उनका मानना होता है कि ये जो है एक तरह से अशुभ होता है। इसके आने से अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उस साल बारिश कम होती है और अनाज की पैदावार कम होती है। और जहाँ पे मैंने आपको बताया कि साइंस कहती है कि इनके फूलों को चूहे ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से चूहों की तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अनाज की पैदावार पर असर डालते हैं। इसके अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो जो इंडियन बम्बू है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो कहते हैं इसको बम्बूसा टुल्डा। तो बम्बूसा टुल्डा के नाम से साइंटिफिक नेम जो इंडियन बम्बू है उसको जाना जाता है। और सबसे अच्छी और सबसे ख़ास बात इसकी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये ग्रास फैमिली से आता है। मतलब अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये घास की प्रजाति से आता है, ग्रास फैमिली से आता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि अभी जो फरवरी मार्च का टाइम चल रहा है ये पतझड़ का मौसम होता है, लेकिन ये जो पेड़ है ये सदाबहार माना जाता है। पतझड़ से इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि ये बम्बू अपनी ज़िंदगी में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। तो अब ये फ्लावरिंग करना शुरू कर चुका है, इसकी वजह से इसके पत्ते जो है पीले पड़ चुके हैं। धीरे धीरे ये बम्बू जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब फ्लावरिंग होती है तो उसके बाद ये इस बम्बू की जो लाइफ होती है वो आखिरी दिन होते हैं इसके, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। इसके अगर काम की बात करें तो इसमें जो बम्बू होता है, जो बांस होता है, वो बहुत सारे कामों में जो है यूज़ किया जाता है। इसका जो मोटा तना होता है जो जड़ से लेके सीधा ऊपर जाता है, तो बाकी जो पतली लताएं होती हैं उनको काट दो तो ये बम्बू जो है घर बनाने में और बहुत सारे सामान बनाने में पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा बम्बू का यूज़ किया जाता था और आज भी बम्बू को यूज़ किया जाता है। ये बम्बू का जो प्लांट है वो इंडिया ही नहीं मतलब दुनिया के हर जगह पे पाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो हर तरह के मौसम को झेल जाता है। चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर तरह के मौसम में ये जो है पेड़ ग्रो कर जाता है। तो जो लोग इसकी खेती करते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होता है वैसे तो, क्योंकि इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसको किसी खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बार इसकी जड़ों ने अगर मिट्टी में जो है जड़ पकड़ लिया तो फिर ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये हर तरह के मौसम में जो है ग्रो कर जाता है। इसकी अगर प्रजाति की बात करें तो दुनिया भर में 1500 से ज़्यादा प्रजातियों में इसकी जो है पाई जाती हैं। और उन प्रजातियों में एक प्रजाति ऐसी होती है जिसकी हाइट जो है 50 मीटर तक चली जाती है। और कुछ प्रजाति तो ऐसी होती हैं जो फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं करती हैं, जैसा कि इस बम्बू में देख रहे हैं आप कि ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसी की कुछ प्रजातियां होती हैं जो लाइफ में अपने कभी भी कोई फ्लावरिंग नहीं करती हैं और इसी तरह से अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेती हैं बिना फ्लावरिंग किए। ये जो बम्बू का प्लांट है ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है, बाकी अगर दूसरे पेड़ों से इसकी कंपेयर करें तो। और इसकी एक जो 1500 प्रजाति मैंने बताई उसमें से एक प्रजाति ऐसी होती है जो कहा जाता है दोस्तों कि एक ही दिन में मतलब सिर्फ 24 घंटे में 1 मीटर की हाइट बढ़ जाती है उसकी। उसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा वो जो बम्बू का जो प्लांट है वो किस प्रजाति से आता है, कहाँ पाया जाता है और क्यों आखिर वो एक ही रात में 1 मीटर तक बढ़ जाता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। बात अगर इनकी उम्र की करें, इनकी एज की बात करें तो इनकी जो 1500 प्रजातियां हैं उनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 या 3 साल इनकी उम्र होती है। 2-3 साल में ही ये ग्रो करते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं प्रजातियों में कुछ प्रजाति ऐसी होती है जैसा कि ये प्लांट आप यहाँ देख रहे हैं। और इंडिया में ज़्यादातर जो बम्बू बड़े वाले पाए जाते हैं उनकी जो उम्र होती है वो करीबन 70 से 100 साल के बीच में होती है। 70 से 100 साल के बीच में एक बार वो जो है फ्लावरिंग भी करते हैं और उसके बाद वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप बम्बू के पेड़ को उगाना चाहते हैं कहीं पे भी तो ये जो वक्त होता है फ्लावरिंग का, उस टाइम ये जो फ्लावर है ये फ्लावर हल्के और पक जाएंगे। पकने के बाद नीचे गिरने लग जाते हैं। जब ये नीचे गिरने लग जाते हैं तब आप इन बीजों को उठा लें
और उसके बाद आप इसको संभाल के रख सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक जो है संभाल के रखा जा सकता है। और उसके बाद जब आप चाहें इसको जो है इसके इन्वायरमेंट के मुताबिक सोइल वगैरह में लगा के इसको आप ग्रो कर सकते हैं। मैं आने वाली टाइम में इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा और मे बी इसी पेड़ की जो बीजें हैं इन्हीं बीजों को लेकर के मैं जो है नया प्लांट ग्रो करूंगा और आप सबके सामने उस वीडियो को भी लेकर आऊँगा।